सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीर दावे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत शबे असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलते जर बने पुश्तारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलते जर बने पुश्तारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। चार सू शोहरे हैं इन चारों के और तन मन धन तेरे कदम पर वारे तन मन धन तेरे कदम पर वारे। या रसूल अल्लाह तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये खूबसूरत महफिल जश्ने पंजतन पाक और खुलफाए राशिदीन, आज की ये खूबसूरत सी महफिल
पंजतन पाक और खुलफाए राशिदीन, अगर उसको और अच्छी अंदाज में कहें तो ये कह सकते हैं जश्ने डबल पंजतन पाक। जश्ने इसलिए कि पंजतन पाक और खुलफाए राशिदीन, लेकिन मैं उसको क्या नाम दे रहा हूं? जश्ने डबल पंजतन पाक। डबल पंजतन मतलब कैसे? एक पंजतन तो वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उसमें इमाम हसन, उसमें इमाम हुसैन और उसमें अली मुर्तजा। ये 5 तन को भी हम पंजतन कहते हैं। और अब दूसरे पंजतन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली। तो जैसे एक हाथ वाला अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हम लोग एक गहरे पंजतन वाले नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डबल पंजतन वाले हैं। एक पंजतन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मौला अली है। और दूसरे 5 तन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है। इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम कहता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अल्लाह ने अगर तौफीक दी, अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह दोनों पंजतन आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो माशाअल्लाह इतनी ठंडी रात है, बल्कि सर्दी में जो है वो ओस और शबनम की बरसात हो रही है, लेकिन माशाअल्लाह आप पूरे जज्बात के साथ यहाँ मौजूद है। आप अगर सुनना चाहते हैं तो याद रखें, हम दोनों पंजतन को मानते हैं, हम डबल पंजतनी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डबल पंजतनी भी हैं। और हम तो फख्र से कहते हैं अल्लाह ने हमें 2 हाथ इसीलिए अता फरमाए हैं कि एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबे किराम का दामन है। इसी तरह एक आंख हमारी अहले बैत है, एक आंख हमारे सहाबे किराम है। हम लोग काने नहीं है, हम लोग 2 आंख रखते हैं, हाथ भी 2 रखते हैं, आंख भी 2 रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी जो है, दिल 2 हिस्सों से बना है। जब उसको चीरा जाए तो उसके 2 टुकड़े होंगे। और इंशाअल्लाह सुन्नी जो सच्चे सुन्नी है, उनका दिल चीरा जाए तो एक पर अहलुल बैत लिखा होगा, दूसरे पे असहाबे रसूल लिखा। मैं थोड़ा तरतीबवार पढ़ना चाहता हूं अगर ज़ौक़ सलामत है। पहले थोड़ी सी 2-4 जुमले की तमहीद समात कर लें। अल्लाहु अकबर। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, आप सबकी, मौलाना वारसी साहब और दीगर उलमा की दुआ लेने के लिए तवज्जो चाहता हूं। देखें, हम क्यों मोहब्बत करें सिद्दीक अकबर से, हम क्यों मोहब्बत करें फारूक आजम से, हम क्यों मोहब्बत करें उस्मान गनी से, हम क्यों मोहब्बत करें बिलाल हबशी से, हम क्यों मोहब्बत करें खालिद इब्ने वलीद से, हम क्यों मोहब्बत करें सैयदा फातिमा से, हम क्यों मोहब्बत करें इमाम हसन से, हम क्यों मोहब्बत करें इमाम हुसैन से, हम क्यों मोहब्बत करें मौला अली से। तो इतनी बात आप याद रखें, सारे मुसलमान याद रखें। आपने उन्वान दिया है तो याद रखें, बहुत खास और खुसूसी उन्वान है। नंबर 1, सबसे पहली चीज, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर सर्दी का असर नामे मोहम्मद आने के बाद भी रह जाए तो फिर ईमान में कहीं ना कहीं हमारे कमी
महसूस होती है। याद रखना, नाम मोहम्मद की हरारत और गर्मी वो है, अगर सिद्क दिल से मुर्दे के सामने नाम मोहम्मद लिया जाए तो खुदा उसमें भी हरारत पैदा कर देता है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। आप तवज्जो फरमाएं, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये बात याद रखना, ये बात दिल पे लिखना, सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमने कुरान माना, आयतें थी, हुरूफ थे, कुरान माना किसके कहने पर? सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कहने पर। हमें क्या खबर, हमें क्या पता, बस एक जात ने कह दिया। तवज्जो करना, बहुत अहम नुक्ते में बात आ रही है, समझना। इसलिए कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों, सोने वालों, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अगर आज अगर ईमान बच सकता है तो फिक्रे रजा के बगैर ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती। इसलिए सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है नींद मीठी, तेरी मति निराली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अर्ज क्या करत, सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। कैसे? अगर कोई इधर उधर से भी कोई मेरा भाई भूला भटका गया तो उसको पता होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कहते हैं कि सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नंबर एक, कुरान उनके कहने पे माना कि ये अल्लाह की किताब है, नमाज उनके कहने पे पढ़ी, ऐसे पढ़ना चाहिए। और अल्लाह को भी उनके कहने पे माना, क्या कि ये अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। वरना हमने अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह जबान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। सोचो तो सही, हमें क्या पता अल्लाह अल्लाह कैसा है, क्या शान है। अल्लाह अकबर, उस सच्चे ने कह दिया अल्लाह है और एक है तो हमने मान लिया। बल्कि अल्लाह अकबर, मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते, क्या फरमाते, इरशाद फरमाते, ए अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू मेरे मोहम्मद का रब है। भाई जब बंदे की शान का ये आलम है कि वो इशारा कर दे तो सूरज पलट आए, जब बंदे की कुव्वत का आलम ये है तो उनको बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या है ना। तो हमारे पूरे मजहब की बुनियाद क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। पूरे मजहब की, उसको और आसान समझ ले। इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैश राकती हमओस, अगर बऊना रसीदी तमाम बूला बीस, के दीन पूरा के पूरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। तो हमारे लिए सब कुछ कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के बाद सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। अब हम लोग अपने नबी से गैर मशरूत मोहब्बत करते हैं और हुजूर का इश्क ही ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ही ईमान है, हुजूर की मोहब्बत जाने ईमान है। अगर मोहब्बत रसूल है तो आप मोमिन हैं, और मोहब्बत रसूल नहीं है तो आप मोमिन कुछ भी हो सकते हैं, मोमिन नहीं हो सकते। हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कब तक? जब तक के तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा पैदा न हो जाए, उस वक्त तक के तुम मोमिन नहीं हो सकते। और अब दूसरी चीजें सुन ले, तवज्जो से सुनना जवानों। जब नबी की मोहब्बत ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, उनकी मोहब्बत के बगैर, उनके इश्क के बगैर, उनके प्यार के बगैर ईमान हो नहीं सकता। तो जिससे इश्क होता है उसकी गली से भी प्यार होता
है जिससे इश्क होता है, उसके कुत्ते से भी प्यार होता है जिससे इश्क होता है, उसके जूतों से भी प्यार होता है जिससे इश्क होता है। अल्लाह अकबर, उससे निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार होता है। अंदाजा तो फरमाए, थोड़ी सी तवज्जो से सुन ले, ये खिताब अहले बिदअत ना सुने, ये खिताब सिर्फ अहले सुन्नत के लिए है। क्या है इश्क का तकाजा? तवज्जो करना। एक मर्तबा हजरत सैयदना महबूब इलाही खाजा निजामे मिल्लत व दीन निजामुद्दीन औलिया लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं, और आपकी आदत है बड़े से बड़ा आया आप कभी उठ के खड़े ना हुए। ये तो हमारे उलमा की शराफत है कि नात रोक कर भी खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं। याद रखना, महफिल के अंदर कोई कितना भी बड़ा आ जाए, जब जिक्र मुस्तफा हो रहा हो तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बस अपनी महफिल का मिजाज बदलो, बहुत रसूमात के चक्कर में पड़े, हर जिक्र रसूल से बड़ा कोई नहीं है। ये मुझे अफसोस होता है कि अमीनुल कादरी के आने पर भी जिक्र मुस्तफा रोक कर आप हंगामा करते हो। कौन से सुन्नी हो? अमीनुल कादरी की औकात क्या है? रसूलुल्लाह की गली के अंदर जो कुत्ता रहा करता था, उसके पैरों के नीचे जो जर्रात आए, अमीनुल कादरी की वो भी हस्ती और हैसियत नहीं है। उसके लिए जिक्र मुस्तफा रोक देते हो। नहीं, मिजाज बदलना होगा, अंदाज बदलना होगा। सबकी निस्बतें रसूलुल्लाह की निस्बतों में फना है, ये बात याद रखना। और मेरी गुजारिश अहले मिंबर से भी है, आपको भी थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर अमीनुल कादरी नाराज हो तो होता रहे, बल्कि जहन्नमी लोगों की पहचान है, जब जहन्नमी लोग महफिल में आते हैं तो सोचते हैं कि लोग मुझे देख के उठ के खड़े हो जाएं। आका फरमाते हैं अगर किसी जहन्नमी को देखना है तो उसको देखो, जो महफिल में जो आता है तो ये सोचता है कि लोग मेरे लिए उठकर खड़े हो जाएं। आप खड़े हो, ये आपकी मोहब्बत है। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे लिए खड़े हो, मैं कौन हूं। और फिर खास उस वक्त जब जिक्र मुस्तफा हो रहा हो, जिक्र रसूल हो रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने मिजाज के अंदाज को बदलना पड़े। हाँ, मेहमान आए, नात जारी रहे, और जारी नात में दुरूद और सलाम पढ़ते हुए आप मेहमान का इस्तकबाल कर लें। कम से कम मेरे लिए नात ना रोके, ये मैं आपकी जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूं। मेरे लिए नात नहीं रुकना चाहिए। हम कौन है, हमारी औकात क्या है? और अगर मैं ये सोचूं कि नात रोक कर मेरा इस्तकबाल हो, तो फिर मुझे अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए कि मैं मुनाफिक हो रहा हूं। जबान से तो कहता हूं सब कुछ हुजूर है, जबान से कह रहा हूं सब कुछ हुजूर है, और अमल से हुजूर की जात के सामने किसी न किसी एतबार खुद को खड़ा कर रहा हूं। लानत ऐसी फिक्र पर, तुम्हें सुधरना पड़ेगा, जलसों का मिजाज बदलना पड़ेगा। बुरा लगता है तो 50 बार लगे, लेकिन चले। क्या अर्ज कर रहा था? निजामे मिल्लत व दीन खाजा निजामुद्दीन औलिया किसी के लिए उठ के खड़े नहीं हुए। खास तौर पे बादशाह बार बार मिलने की तमन्ना करता रहा, कभी उससे मिलने नहीं गए। आने के लिए कहा, इजाजत भी नहीं दी। फरमाया फकीर ने 2 दरवाजे अपनी खानका के इसलिए बना रखे हैं कि एक से बादशाह आएगा, दूसरे से फकीर निकल कर चला जाएगा। ये फिक्र थी। लेकिन एक दिन, अब तवज्जो करना, बहुत खास बात आ रही है, बहुत खास। एक दिन महबूब इलाही हदीस बयान कर रहे हैं, कुरान बयान कर रहे हैं, मुरीदों के सामने अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, उठकर खड़े हो गए। महबूब इलाही, अब मेरा मुर्शिद उठ के खड़ा हुआ तो मैं भी बताने के लिए, अब मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन आप तवज्जो करना, महबूब इलाही उठकर खड़े हो गए। सरकार महबूब इलाही उठकर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। किसका खिताब हो रहा है? महबूब इलाही का, निजामुद्दीन औलिया का। खड़े होते बैठते, खड़े होते। जब खिताब पूरा हुआ, मुरीदीन ने पूछा, सरकार बड़े से
बड़े मालदार, बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े वजीर, किसी के लिए आप उठकर खड़े नहीं हुए। आखिर हो क्या रहा था कि बार बार उठकर खड़े होते बैठते, खड़े होते बैठते, आप बयान रोक रोक कर खड़े होते, वाजो नसीहत रोक रोक कर खड़े होते। सुनियो, ये मसलक है बुजुर्गों का, ये मसलक है सूफियों का, ये मसलक है आकाओं का। लोग किस बात मसलक की बात करते हैं? सहाबा को गालियां देकर किस मसलक की बात करते हैं? अहले बैत को तेज निगाहों से देखकर किस मसलक की बात करते हैं? सहाबा औलिया अल्लाह का मसलक क्या है? महबूब इलाही बयान रोक रोक कर उठकर खड़े होते हैं। जो बादशाह से मिलने न गया वो बयान रोक कर उठ के खड़ा होता है। पूछा हुजूर हो क्या रहा था कि आप बार बार उठकर खड़े होते थे? महबूब इलाही ने जवाब दिया, मेरे मुरीदों, जब मैं बयान कर रहा था तो अपनी खानकाह के बाहर बार बार एक कुत्ता आता जाता था। तवज्जो तवज्जो फरमाए। चिश्तियत क्या है, कादरियत क्या है, नक्शबंदियत क्या है, सोहरवर्दियत क्या है, अपने घर की नहीं, मैं चिश्ती बुजुर्गों की बात पेश कर रहा हूं। आप तवज्जो करें, नतीजा क्या निकल रहा है। फरमाते मैं बयान कर रहा था, कुत्ता बार बार गुजरता था, उसी कुत्ते के एहतराम में। तवज्जो, फिर कहता हूं अहले बिदअत के लिए बयान नहीं, ये सिर्फ अहले सुन्नत के लिए। तवज्जो सुन्नियों, तवज्जो महबूब इलाही के मानने वाले, तवज्जो। महबूब इलाही कहते वो कुत्ता बार बार आजा कर रहा था, उस कुत्ते के लिए उठ करके खड़ा हो रहा था। यकीनन इसका कोई मजाक उड़ा लेगा, इसका कोई मजाक उड़ा लेगा, उड़ाते रहे। वो दीवानगी क्या जिसका मजाक न उड़ाया जाए? वो दीवानगी क्या? कहा उस कुत्ते के लिए खड़े हो रहे थे। उस कुत्ते में क्या था? उस कुत्ते में क्या था? कयासपुर दिल्ली के उस कुत्ते में क्या था? उस कुत्ते में क्या था जिसके लिए बयान रोक करके आप उठ करके खड़े हो रहे थे? फरमाया कुत्ते में क्या था? फरमाते हैं उसी रंग का कुत्ता। तवज्जो है, तवज्जो आपकी। उसी रंग का कुत्ता मैंने एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की गली में देखा था। मैंने उसी रंग का कुत्ता एक दिन अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की गली में देखा था। तो इस कुत्ते को मेरे पीर की गली के कुत्ते के रंग से निस्बत हो गई। वो बाबा की गली का कुत्ता नहीं आया, उस कुत्ते के रंग से इस कुत्ते का रंग बराबर बराबर है। तो पीर के गली की कुत्ते के हम रंग ये कुत्ता हो गया। तो मैं इसके एहतराम में खड़ा हो गया कि ये तो दिखता वैसे ही है जैसे मेरी गली के पीर का कुत्ता दिखता है। वो कुत्ता नहीं आया, वैसे रंग का आ गया। तो महबूब इलाही उठ के खड़े हो रहे हैं। जब पीर की गली के कुत्ते के हम रंग का महबूब इलाही ने इतना एहतराम किया, तो पीर के गली के कुत्ते का कितना एहतराम होगा। और जब पीर के गली के कुत्ते का इतना एहतराम है तो पीर के बच्चों का कितना एहतराम होगा। जब पीर के बच्चों का यह एहतराम है तो फिर पीर का कितना एहतराम होगा। और जब पीर का इतना एहतराम है तो पीराने पीर का कितना एहतराम होगा। और जब वो एहतराम इतना है तो जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के एहतराम का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, शहजादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप मुझे बताएं, पीर की गली के कुत्ते का ये एहतराम है,
यानी जिससे इश्क होता है उसके गली के कुत्ते का भी एहतराम। अब नबी का कलमा किस मुंह से पढ़ते हो? इश्क जिससे होता है उसके तो कुत्ते का भी एहतराम होता है, प्यार होता है। और नबी के सहाबा को गाली दी जाती है, नबी के अहले बैत को गालियां दी जाती है, उनको नापा और तोला जाता है। बताओ मुसलमानों, इश्क का तकाजा तो ये है, यार जिस गली में रहता है उसके कुत्ते से भी प्यार है। और लोग कुत्ते कुत्ते की बात करते हैं, कई सुन्नियों को कुत्ता बहुत पसंद है, हमने वो कुत्ता नहीं पसंद है, वफादारों को कुत्ते की वफादारी पसंद है। वफादारों को कुत्ते की वफादारी पसंद है, इसलिए कि हर आदमी ज़ौक़ की बात करता है। तुम ऐ मेरी कौम के जवानों, ये सिद्दीक़ अकबर, ये फारूक आज़म, ये उस्मान गनी, ये असहाबे रसूल, इनकी कुर्बानियां क्या है, इनकी मेहनतें क्या है। अल्लाह अकबर। आज गड़े हुए किस्से कहानियां यूट्यूब चैनलों पर बके जाते हैं और उससे तुम मुतासिर होते हो कि सहाबा ने तो ये किया था, सहाबा ने तो वो किया था। मैं कहता हूँ मौलवियों की तकरीरों पे भरोसा है या अल्लाह के रसूल के फरमान पे भरोसा है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ मौलवी से गलती हो सकती है, मुसन्निफ से गलती हो सकती है, रसूलुल्लाह से गलती नहीं हो सकती। जब रसूलुल्लाह फरमा चुके अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अल्लाह अकबर, सईद फिल जन्ना, अल्लाह अल्लाह। जब मेरे आका ने जुबैर फिल जन्ना, इन 10 लोगों को जन्नत की बशारत दी, हुजूर ने कहा ये लोग जन्नती हैं, तो इसका मतलब ये भी जमानत दे दी अब जब तक ये जिंदा रहेंगे इनसे कोई जहन्नम वाले काम नहीं होंगे, इसीलिए तो ये जन्नत में जाएंगे। लोग कहते हैं जब तक हुजूर रहे तब तक सीधे सीधे रहे, जब हुजूर चले गए तो फिर माज़अल्लाह बिगड़ गए। मैंने कहा हुजूर ने तो जमानत दी ये जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा बिलखैर होगा। तो हुजूर ने जन्नत की बशारत देकर, हुजूर ने जन्नत की बशारत देकर उनके ईमान की जमानत दी है, ईमान की हिफाजत की जमानत दी है। और फिर मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, क्या कुर्बानियां इन लोगों की, क्या कुर्बानियां हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उम्मत का वो अजीम खतीब है, खतीब जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह की फजीलत काबतुल्लाह के सहन में बयान की। आज हम लोग नबी की फजीलत पढ़ते हैं, कोई नजराना देता है, कोई खाना खिलाता है, कोई तोहफा देता है, कोई फूल बरसाता है। जिस वक्त उम्मत के उस अजीम खतीब ने पहली मर्तबा रसूलुल्लाह की शान बयान की थी तो चारों तरफ से सिद्दीक़ अकबर को घेर लिया था और मक्के के गुंडों ने इतना मारा था, इतना मारा था कि सिद्दीक़ अकबर को उन्होंने मुर्दा समझ के छोड़ करके चले गए थे। जानते हो मेरी कौम के जवानों, हक़ाइक़ की तरफ आओ, सहाबा की कुर्बानियों की तरफ आओ। क्या कुर्बानियां हैं इन लोगों की। ये साबिक़ुन अल-अव्वलून है, ये रसूलुल्लाह के जानिसार हैं, हुजूर ने इनकी जानिसारी की गवाही दी है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा, इतना मारा कि अधमरा छोड़ करके भाग गए, रिश्तेदार उठा करके ले गए। और जब ले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उठा के ले जाने के बाद उन लोगों को इंतजार था या तो इसका इंतकाल हो जाए, फिर देखेंगे जिन्होंने मारा उनका मुकाबला करेंगे, या फिर ये होश में आ जाए तो फिर हमें मालूम होगा कि करना क्या है। अबू बकर ही से पूछेंगे करना क्या है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तारीख के औरात गवाह हैं, तारीख के अनमिट नक़ूश मौजूद है कि जब सिद्दीक़ अकबर को बहुत देर के बाद होश आता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के रिश्तेदार पूछते हैं अबू बकर कैसे हो, अबू बकर कैसे हो। जवाब क्या था पता है? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं पहले ये बताओ मेरा आका कैसा है, मेरे सरकार कैसे हैं। अगर मेरा नबी सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। ये सिद्दीक़ अकबर है। रिश्तेदार गुस्से में आए, लो इसको हमें इसकी पड़ी है, हम इसके सराहने खड़े हैं और इसको किसी और की पड़ी है। सब छोड़ करके गुस्से से चले गए। माँ होती है, माँ सराहने बैठी रही, सर पे हाथ फेर के कहती मेरे लाल तूने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, थोड़ा दूध पी लो बेटा। सिद्दीक़ अकबर कहते माँ अल्लाह की कसम जिसने हक के साथ मोहम्मद को मबूस फरमाया है, न कभी खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक मोहम्मद अरबी का दीदार न कर लूंगा, जब तक मेरे
तेरे आका की ज़ियारत न कर लूंगा। ये सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह अकबर। जानते हो ये सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानी क्या है? बड़ी माजरत के साथ हाथ चूम कर मुफ्त में जन्नत लेने वालों, तुम्हें क्या पता सिद्दीक़ अकबर क्या है? बड़े आए तारीख का मुताला करके गालियां देने वाले सहाबा को मौर्रिख झूठा हो सकता है, रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जानते हो सिद्दीक़ अकबर हिजरत की रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला क्या अंदाज था। अल्लाह अकबर। उलमा थक गए लोगों को कहते कहते, लोगों नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। लाखों करोड़ों रुपए जलसे में खर्च होते, 5% लोग भी जलसों की वजह से नमाजी न बन सके। आओ इश्क किसे कहते हैं, इश्क वाले किसे कहते हैं जानते हैं? अल्लाह के रसूल पर हिजरत का वक्त आया। हिजरत का वक्त, मैं अब हिजरत पढ़ने लगा हूं, लेकिन तवज्जो आपकी, हिजरत में दोनों साथ साथ। एक बात याद रखना, दीन की खिदमत में दोनों साथ साथ, अहले बैत और सहाबा, अहले बैत और सहाबा। देखो नंबर 1 तवज्जो, पहली दावत खाने की दीन के नाम पे जहां होती है वो अहले बैत है, वो अहले बैत है। नंबर 1 खिलाने के लिए जिसने पैसा लगाया अहले बैत, तवज्जो, खिलाने के लिए जिसने पैसा लगाया अहले बैत, और मस्जिद बनाने के लिए जिसने पैसा लगाया सहाबी, सहाबी। फिर बद्र में दुश्मन के सामने जो पहले गए अहले बैत, दुश्मन के सामने पहले गए अहले बैत, और दुश्मन की तलवार से जो पहले मरा वो सहाबी। तवज्जो फरमाएं, मैं तफसील पढ़ सकता हूं। उसके बाद और आगे चलें, फिर जंग में सहाबा, जख्मों को धोने में अहले बैत, मरहम पट्टी करने में अहले बैत, दंदान शहीद हो रहे हैं तो खून समेटने में सहाबा, पट्टी रखने में अहले बैत। इसी तरह हिजरत के दिन, हिजरत की शब साथ जाने वाला सहाबी, बिस्तर पे सोने वाला अहले बैत। आप बताएं ना, रसूलुल्लाह ने दोनों को साथ साथ रखा, बिस्तर पे सुलाया उसको जो घर वाला था, साथ ले गए उसको जो यार का सहाबी था। लेकिन एक बात, एक जुमला और याद रख लें, वल्लाह अली भी हमारे आका, सिद्दीक भी हमारे आका, लेकिन तवज्जो करें, दूसरों की अमानत पर अली को पहरा देने के लिए रखा जाता है, और अल्लाह की अमानत को साथ ले जाने के लिए अबू बकर सिद्दीक का इंतजाम किया जाता। देखो देखो, दोनों अमीन है, दोनों अमीन है, दोनों अमीन है। अबू बकर सिद्दीक अमानते खुदा को ले जा रहे हैं, मौला अली अमानते मखलूक की हिफाजत पर हैं। तवज्जो करें, मौलाए कायनात बिस्तरे रसूल पर जान की बाजी लगा रहे। तवज्जो करना, बिस्तरे रसूल पे जान की बाजी। भाई जिस बिस्तर को दुश्मन चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए, जिस बिस्तर को दुश्मन, तवज्जो करें आप, ठंडी आप पर है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात अब उनकी करने लगा हूं, कोई सुने ना सुने, मैं अपने आकाओं की तवज्जो का तालिब हूं, मदीने और अब नजफ की तवज्जो का तालिब है। तवज्जो, उनकी तवज्जो होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो, मौलाए कायनात की कुर्बानी देखो। तवज्जो, चारों तरफ से दुश्मन घेर के खड़े, हुजूर फरमाते अली सो जा। क्या कहते हैं? अली मेरे बिस्तर पे सो जा, अली मेरे बिस्तर पे सो जा। सुबह उठना, अमानतें इन गुंडों की वापस करना, और आकर मुझसे फुला मकाम पे मिलना। सही है? आपसे पूछता हूं, पंचर बाइक अगर बाप देना, बेटा जरा ये बाइक लेकर के जा और तेरी खाला के घर ये पैगाम पहुंचा दे, अब्बा पंचर बाइक है, नहीं चलेगी वो, है ना? बाइक पंचर हो तो बाप को जवाब दिया जाता है, वहां तो जिंदगी का खतरा है।
तलवारें उठी हुई है और हर वक्त कभी भी बरस पड़ सकती है, जान जा सकती है, लेकिन मौला अली ना नहीं कहते, इनकार नहीं करते, बिस्तर पे लेट जाते हैं। एक और बात कहूं आपसे, उलमा अगर सही कह रहा हूं तो सिफारिश करेंगे, वो गलत कह रहा हूं तो इस्लाह करेंगे, तवज्जो करें। हुजूर ने अपने बिस्तर पे उसको लिटाया जो दिखता था, जो दिखता था नबी की तरह, नबी की तरह कोई वाह वाह, नबी की तरह कोई था नहीं। देखो आप उन्वान देते इतना मुश्किल है और आप पे ठंडी का असर आता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। तवज्जो है आपकी क्या? देखिए ये मौलाना अब्दुल कादिर है, ठीक है, ये मौलाना अब्दुल कादिर दुबले आदमी है और थोड़ा लंबे हैं। अगर चादर उड़ाकर इनको लिटा दो और पूछो कि अमीनुल कादरी है क्या, लोग आसानी से कह देंगे नहीं अमीनुल कादरी नहीं, कोई और हो सकता है, अमीनुल कादरी हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका कद इतना लंबा नहीं है। सही, ये अल्लामा वारसी है। अगर इनको चादर उड़ाकर लिटाएं अमीनुल कादरी के कहा नहीं, ये भी अमीनुल कादरी नहीं हो सकता, क्योंकि अमीनुल कादरी इतना दुबला नहीं है ना, इसी बात। यानी चादर ओढ़ के कोई बंदा सोए तो मुशाबे वही लगता है जो कद में भी बराबर हो, सेहत में भी बराबर हो। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अब लोग अली को किस मुंह से पहचानते हैं? मैं कहता हूं रसूलुल्लाह की हदीस है कि वली वो होता है, तवज्जो, वली वो होता है जिसको देखो, वली वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आता है। वाह वाह, वली वो होता है जिसको देखो खुदा याद। तो अली तो वलियों के वली है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, तवज्जो, अली तो वलियों के वली है और ऐसा वली है। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं जब तक अली की गुलामी न करो उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता। सलामी जिसके दर का, सलामी जिसके दर का, हर वली है, अली है, अली है, अली है। वाह 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 वाह, जा कितनी इबादत करना है कर ले, वली नहीं हो सकता जब तक कि अली अली की माला ना जपे, जब तक कि अली से तेरी गुलामी की निस्बत ना जुड़े। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा वस्ले वजह खुदा, असले नस्ले सफा वस्ले वजह खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अली वो है जो नबी की नस्ल की असल है, अली वो है जो खुदा का कुर्ब अता कर देता है, जो वली बना देता है। तो लेकिन वली कौन होता है? तवज्जो, जिसको देखो तो बोलना पड़ेगा हदीस, जिसको देखो तो खुदा याद आए, बोलो जिसको देखो तो खुदा याद आए, जिसको देखो तो मिल के आखिरी तक, जिसको देखो तो खुदा याद आए। वली कौन? जिसको देखो तो, जिसको देखो तो। अब अली कौन? तवज्जो, अली कौन? नबी ने अपने बिस्तर पे सुला दिया, अली चादर ओढ़ के सो गए। रात भर दुश्मन समझता रहा नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं। यही हुआ, यही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अली कौन? बेपर्दा देखो अली को, तवज्जो मौलाना, बेपर्दा देखो अली को तो खुदा याद आता है। अली कौन? अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आता है और चादर के अंदर देखो तो नबी याद आता है। हाय 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 हाय, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने मौलाए कायनात, नारे रिसालत। अली बेहिजाब हो तो खुदा याद आ जाए। वो हदीस के वली वही होता है जिसे देख के खुदा, और नबी, और जब चादर ओढ़ ले तो लोग फर्क ना कर सके कि नबी सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। इससे अब आप समझ लें कि अली का सोना कैसा है। जो सोता है तो लोग फर्क नहीं कर पाते कि अली सो रहे हैं कि नबी सो रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी कुर्बानी। अपने बिस्तर पे किसको सुलाया? अली को। किसको सुलाया? बंदों की अमानत सौंपी अली को, खुदा की अमानत लेकर के चले सिद्दीक। तवज्जो करना, वाह वाह वाह, बंदों की अमानत का बार अली जैसे अमीन के कांधे पर है। इसकी नजाकतें मैं फिर कभी बयान करूंगा, वक्त नहीं है और न ये मजमा उसका मुतहम्मिल है कि वो नजाकतें बयान हो।
मेरे बुजुर्गों ने कहा नाजुक बातें खानकाहों में बयान किया कर, जलसों में नहीं। हाँ, बात क्या अर्ज कर रहा था, सुलाया अली को बिस्तर पे, बंदों की अमानतों का भार अली के कंधे पे रख दिया और अल्लाह की अमानत अबू बकर सिद्दीक के लेकर के चली। तवज्जो, अब अल्लाह की अमानत का भार कौन उठाएगा? अल्लाह की अमानत का भार कौन उठाएगा? वो कौन है? उसे सिद्दीक कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा हिजरत की तरफ चलें। आका पहुंचे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर। तवज्जो, सारी खुदाई जिसके दरवाजे पे जाती है, आज वो आका सिद्दीक का मकाम और मर्तबा बताने के लिए, शरफ बख्शने के लिए अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, दस्तक देने से पहले दरवाजा खुला। अर्ज की, बंदा परवर आलम पनाह, क्या हिजरत का वक्त आ गया, हमें चलना है? हिजरत का वक्त आ गया, हमें चलना है। हुजूर ने कहा, अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला हिजरत का वक्त आ गया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने शिकायत की थी, हुजूर ये मक्के के गुंडे बहुत जुल्म करते सहाबा पर, आका या तो लड़ने की इजाजत दे या तो हिजरत करने की इजाजत दे। तो आपने कहा था, अबू बकर अभी लड़ने की इजाजत नहीं और हिजरत की इजाजत भी नहीं, इंशाअल्लाह जल्द हिजरत का हुक्म आएगा, मैं खुद भी हिजरत कर जाऊंगा। तो मैंने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हर जगह कोई ना कोई साथ रहता है, लेकिन अबू बकर तो हर जगह साथ रहता है। आका हिजरत करेंगे तो किसको साथ में ले जाएंगे? हिजरत करेंगे तो साथ में कौन होगा? तो आका आपने फरमाया था, अबू बकर तुम ही मेरे साथ होंगे। या रसूल अल्लाह, फिर मैंने पूछा था, आका हिजरत दिन के वक्त होगी या रात के वक्त होगी? तो आपने फरमाया था, हिजरत कब होगी? रात के वक्त होगी। या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा हिजरत में तुम्हें साथ ले जाऊंगा और रात के वक्त हिजरत होगी, आका वो दिन और आज का दिन है। आपका अबू बकर कभी सोया नहीं है, हर रात को मैं दरवाजे पे पीठ लगाकर बैठा रहता, हो सकता है आज ही आए, हो सकता है आज ही आए, हो सकता है आज ही आए। मैं रात को सोता नहीं था, आपके इंतजार में बैठता था। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पाका था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। हुजूर ने नहीं कहा था कि अबू बकर जागते रहना, ये इश्क था सिद्दीक अकबर का कि आका ने कहा था हम हिजरत करेंगे। उसके बाद सिद्दीक कभी नहीं सोए और हमारा इश्क पूरी जिंदगी कभी फजर ही नहीं पड़ती। बड़ी माजरत के साथ आशिके रसूल कहलाने वाली ये कौम जब सुबह को उठती है तो इतने बड़े पाप के साथ, हमारा सबसे पहला गुनाह ये है, दिन का पहला गुनाह, सुबह का पहला गुनाह, सुबह के आगाज में पहला गुनाह कि हम लोग फजर की नमाज छोड़कर उठते हैं। और नमाज क्या है? कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ देना, जिना करने से भी बदतरीन है नमाज का छोड़ देना। और सहाबा को वो गालियां देते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी तहारत के मसाइल भी नहीं सीखे। वो बागे फदक पर गुफ्तगू करते हैं उलमा से जिन्होंने कभी फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। कहां हो तुम? तुम्हें अगवा किया जा रहा है, तुम्हारे अफकार को अगवा किया जा रहा है। जो कहानी किससे तुम्हारे दरमियान लगाए गए हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। सच्चाई ये है कि सहाबा महफूज थे और अहले बैत भी महफूज थे, उनके दिल कीनों से पाक थे, वो गुनाहों से महफूज थे, वो खताकार नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे। हुजूर ने उनके दिलों का तस्किया किया था। तो तवज्जो करें, अब सिद्दीक साथ जा रहे हैं, तवज्जो करना। जब मेरे आका गारे सौर की तरफ बढ़े और सिद्दीक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब हम पैर रखेंगे तो वो लोग पहचान लेंगे कि इधर से कौन गुजरा है। आप एक काम करें, मेरे कंधों पे आप बैठ जाएं। रात का वक्त है, दुश्मन तलाश में निकल सकता है। सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को अपने कंधों पे बिठाया और हुजूर कैसे बैठे पता है? कंधों पे एक पैर इधर डाला, एक पैर इधर डाला। समझ में आता है बैठने का अंदाज? एक पैर इधर डाला, एक पैर इधर डाला। और सिद्दीक अकबर पैर नहीं, उंगली के पंजे रखकर गारे सौर पर चढ़ रहे हैं। 500 फुट का वो गारे गार, वो पहाड़ जो है ना, वो पहाड़ जिस पे गारे सौर है, वो 500 फुट का वो पहाड़ है। सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह को लेकर चले। सूफिया फरमाते हैं कि सिद्दीक हुजूर का वजन उठा के लेके गए कैसे?
कह के तो सूफिया फरमाते जब सिद्दीक को ऐसा लगता कि मेरी कमर ना टूट जाए तो ये तलवा उठाते और उसका हुस्न देखते, ये तलवा उठाते और उसका हुस्न देखते और तलवों के जलवों में गुम होते जाते और पहाड़ पे चढ़ते चले जाते। तेरे तलवों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका फरमाते हैं उमर की सारी जिंदगी की नेकी एक तरफ और मेरे अबू बकर की एक रात की नेकी एक तरफ। ये कुर्बानी है, ये उनकी कुर्बानी। मुसलमानों आज हम उन कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हैं। हम लोगों को उलझाया जा रहा है किसमें, बागे फदक के मसले में। हमें उलझाया जा रहा है किसमें, हदीस क़िरतास के मसले में। हमें उलझाया जा रहा है किसमें, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जो है वो सकीफा बनु साइदा के मसले में। मैं इतना आपको कह दूं मेरे भाइयों, ये बातें आप उलमा पे छोड़िए, आप इसमें मत उलझिए। वजह यार जो उमर इब्ने खत्ताब एक गुलाम का हक नहीं मारता, ये तो सब बयान करते हैं ना, सुन्नी शिया सब बयान करते हैं ना क्या, कि जब फारूक आजम मस्जिद अक्सा की चाबियां लेने के लिए गए तो गुलाम को क्या कहा कि रास्ते में आधी तू बैठेगा, आधा मैं बैठूंगा, फिर तू बैठेगा, फिर मैं बैठ। यही है ना, सब सुन रखा है। सुना कि नहीं सुना? आपने सुन रखा है, नहीं सुना? मैं आपको इशारा देता हूँ, वाकया पूरा बयान नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत देर हुई आने में और इतनी लेट बयान करने में मुझे मजा नहीं आता। मुझे बयान करने का असल वक्त है 11 से 12, 11वीं से 12वीं तक पहुंचो, मामला खत्म, उसके आगे अपनी हैसियत नहीं। तो इसलिए मैं लोगों से ये कहता हूँ वे मुझे जल्दी माइक दिया करो, लेकिन कहीं कहीं कोई मजबूरियां भी होती है, फ्लाइट ही लेट होगी तो अब क्या करेंगे, तो फिर देर से आना पड़ा। लेकिन सुनो एक बात आपको बताऊं, ये जो फारूक आजम मस्जिद अक्सा गए कैसे गए पता है? हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि बैतुल मुकद्दस की जंग में अबू उबैदा इब्नुल जर्रा और सैयदना खालिद इब्ने वलीद, अबू उबैदा इब्नुल जर्रा और खालिद इब्ने वलीद ये दोनों आगे आगे थे। तो जब बैतुल मुकद्दस की जंग हार गए, अहले किताब जंग हार गए, तो उन्होंने कहा कि ऐ मुसलमानों तुम अपने अमीर को बुलाओ, तुम अपने अमीर को बुलाओ, तुम्हारा अमीर आएगा, हम उसको चाबियां सीधे सीधे अंदाज में दे देंगे। तो हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद ने कहा अबू उबैदा तुम हुजूर के बुजुर्ग सहाबी हो, अशरे मुबश्शरा में से हो, अमीनुल उम्मा हो, हमारे काफिले के अमीर और कायद भी हो, एक काम करो चलो तुम ही आगे बढ़ो, चाबी लो। तो एक बुढ़ा राही, बहुत बुढ़ा था, इतना बुढ़ा था कि उसकी ये जो भवें है ना, भवें उसकी चमड़ी आंखों पर ऐसे लटक गई थी, तो वैसे उठा करके लोगों को देखता था। तो जैसे ही उसके सामने पेश किया हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्रा को, तो वो मस्जिद की दीवार पे खड़ा हुआ और उसने ऐसे चमड़ी हटा करके देखा और देख करके उसके हाथ में कुछ तहरीर थी, उसको देखा और चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। अरे बाबा तूने ये वादा किया कि तू चाबी देगा और तू इनकार करता है। कहा मैं जो अपनी किताब में निशानी देखता हूं वो इसके अंदर नहीं पाता, जो तुम्हारा अमीर है वो नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम लोग चाबी के हकदार नहीं हो, जो हुलिया मेरी किताब में लिखा है मैं उसी को चाबी दूंगा। तो खालिद इब्ने वलीद बहुत होशियार आदमी थे, कहा बाबा जरा पढ़ तो सही वो क्या निशानी है। तो कहा ये बंदा जो है ये मियाना कद का है, मेरी किताब में लिखा है उसका कद लंबा होगा, फिर इसके गाल उभरे हुए हैं, मेरी किताब में लिखा है उसके गाल उभरे हुए नहीं होंगे बल्कि बराबर होंगे, और इसका रंग जो है वो गंदुमी है, उसका रंग जो मेरी किताब में लिखा है वो सुर्ख होगा, इसकी दाढ़ी जो है वो तराश खराश के हिसाब से एतदाल पे है, उसकी दाढ़ी लंबी होगी, उसका जो तहबन होगा वो टखने के ऊपर होगा। वो बोलता जाता था खालिद मुस्कुराते जाते थे, वो बोलता जाता था खालिद मुस्कुराते जाते थे। लोगों ने कहा खालिद क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया हम समझने में कुछ देर हो गई, ये अमीर अमीर कह के बुला रहा था तो हम लश्कर का अमीर समझे थे, अब पता चला लश्कर का अमीर नहीं है बल्कि वो मोमिनों का अमीर है, मोमिनों का अमीर। ये हुलिया तो जो इसकी किताब में लिखा है वो हुलिया तो मेरे अमीर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन गैजुल मुनाफिकीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का हुलिया लिखा हुआ। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा रुक रुक रुक, हम उस अमीर को बुलाते जिसका औलिया तूने पढ़ा है, समझने में फेर हुई, तुम हम
हम समझे कि लश्कर का अमीर, तू तो मोमिनों के अमीर की निशानी बता रहे। खत पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन जल्दी आइए, वो आपका औलिया किताबों से पढ़ रहे हैं। फारूक आजम रोते थे, या अल्लाह मैं इस काबिल कब था कि मेरा जिक्र भी आसमानी किताबों में होगा। कुरान कहता है इनका जिक्र तौरात में है, इनका जिक्र इंजील में है। सूरे फतह उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा इन लोगों का जिक्र तौरात और इंजील में। मुसलमानों क्या समझ रखा है तुमने असहाब व अहले बैत को, ये मामूली लोग नहीं है। अल्लाह अकबर। बहरहाल फारूक आजम, अब सुनना जरा, आजकल आदमी अगर किसी फैक्ट्री का मालिक हो जाए, किराना दुकान का मालिक हो जाए और थोड़ा जमीन जायदाद का कारोबार करे, उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते। अल्लाह अकबर। लाखों मुरब्बा मील जमीन पर तीन बर्रे आजमों पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस जाने की तैयारी कर रहा है, एक मुल्क से दूसरा मुल्क। पता है, दूसरा ड्रेस भी नहीं है पास, दूसरे कपड़े भी नहीं है पास। ये हाल है। कपड़े तो कपड़े, दूसरी सवारी भी नहीं है। और अकेले सफर करने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। गुलाम को साथ ले जा रहे हैं, कोई लाओ लश्कर, धूमधाम धड़ाक पड़ाक कुछ नहीं। हम क्या समझते हैं, फिक्र दुरुस्त कर लो, आगे पीछे लेके फिरने से इज्जत नहीं मिलती, दीन में पीवर बनने से इज्जत मिलती है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फिक्र क्या दे रहे हैं मेरे भाई। आजकल किसी लड़के के बिना अगर वो गुंडागर्दी करे, 4-6 अकीदतमंद हो जाए, तो वो भी चाय पीने अकेला नहीं जाता, अपनी तौहीन समझता अकेले जाने में। ये अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन है। कौन अमीरुल मोमिनीन? लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, रसूलुल्लाह की मिंबर पे बैठने वाला, जानशीन रसूल अमीरुल मोमिनीन। अकेले जा रहे, एक ही जुब्बा है, फटे हुए मोजे पहन के जा रहे, क्योंकि वही है, एक ही ऊँटनी है। लोग कहते हैं हजरत बैतुल माल से लेने का जवाब तुम दोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम जवाब दोगे? बैतुल माल का ऊँट ले जाने पे तुम जिम्मेदार हो? मेरे पास एक ही ऊँटनी है, एक ही ले जाऊंगा। रही बात जाएंगे कैसे, तो कुछ देर मैं बैठूंगा, कुछ देर मेरा गुलाम बैठेगा, कुछ देर मैं बैठूंगा, कुछ देर मेरा गुलाम बैठेगा। मुझे बताओ मुसलमानों, जो एक गुलाम जिसका कोई हसब नसब नहीं होता, एक गुलाम की हक तलफी नहीं करता, तो वो रसूलुल्लाह की शहजादी की हक तलफी कैसे कर सकता है? आपने कभी सोचा नहीं? जो अपने गुलाम की हक तलफी ना करे, जिस आका का वो गुलाम है, और कम से कम अपने आप पर तो देखो यार। जब तुम सैयदों से इतनी मोहब्बत करते हो, तो सिद्दीक और फारूक सैयदा से कितनी मोहब्बत करते होंगे। ये किस्से कहानी के खोल से बाहर आओ। हमें तो बस एक ही चीज है, जो अपने नबी का है वो हमारा है। निस्बते सहाबियत बड़ी निस्बत है, निस्बते अहले बैत बड़ी निस्बत है। कोई कितना भी वर्गलाए, बोलो हमने आंखें बंद कर लिए नबी की निस्बत पर। जो नबी की से निस्बत रखता है, अब हम नहीं देखते यार। कुत्ता नहीं देखते तो और क्या चीज देखें? जब हमारे अब कुत्तों की ताजीम करवाई गई है और की गई है, और ये मुसल्लमा हकीकत है। इश्क में कुत्तों का एहतराम नहीं हुआ, अरे और तो जाने दो, असहाबे काफ के कुत्ते का नाम भी बयान हुआ, उसका बैठना भी बयान हुआ, उसका जन्नती होना भी बयान हुआ। तो जरा गौर तो करो, यार की चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो कुत्ता भी उन्वान बन जाता है। जरा गौर करें, जब चंद औलिया की चौखट पे वफा के साथ बैठने वाला कुत्ता उन्वान बन सकता है, तो जो सैयदुल अंबिया है, उनसे जिन सहाबा ने वफा की, उनका उन्वान क्या होगा, उनका उन्वान कितना कीमती होगा। लेकिन हमें पता है कुछ जलसे ऐसे जहां अहले बैत बयान करो तो लोगों के मुंह करेले की तरह होते हैं, जहां सहाबा बयान करो तो लोगों के मुंह करेले की तरह होते हैं। हमने कहा करेले की तरह हो या सब्जी की तरह हो, हमें तुझसे क्या लेना, हमें तो आमिना के लाल की खुशी चाहिए। याद रखना, इसीलिए हम सहाबा भी रज रज के बयान करेंगे और अहलुल बैत भी रज रज के बयान करेंगे। हस्सान इब्ने साबित जब मनक़बत लिख के लाए ना, नात लिख के लाए ना, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात लाया हूं, आका ने फरमाया ओ हस्सान तू मेरी नात तो लाता है, क्या मेरे अबू बकर की शान में भी तुझे कुछ लिखा है? अगर लिखा है तो वो लिख करके ला। तवज्जो करें मुसलमानों, दुनिया के शायर किस किस की मनक़बत पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आका वो है जो हस्सान से कह रहे मेरे अबू बकर की मनक़बत लिख। पता चला नात सुनना उम्मत की सुन्नत है,
हुजूर ने फरमाया, कंजुल माल की हदीस है, हुजूर कह रहे मेरे अबू बकर की शान में कुछ लिखा तूने? पता चला जिक्र अबू बकर होता है तो गुंबदे खजरा के मकीन खुश होते हैं, लेकिन जब हम जिक्र सिद्दीक अकबर के, ये क्या छेड़ दिया मौलाना ने। और कुछ लोग ऐसे जब नारे हैदरी लगे तो उनके मुंह उतरे, किसी रॉन्ग नंबर को तो नहीं बुलाया, ये तो नारे हैदरी लगाता है। ओ तेरी माँ तुझ पे रोए नादान, नारे हैदरी तो हमारे मसलक की निशानी है। सहाबा कहते हैं जब मुनाफिक और मोमिन में फर्क करना होता तो हम कैसे करते? अली का जिक्र करते, अली का जिक्र सुन के जो खुश हो जाता समझते मोमिन है, मुंह उतर जाता समझते मुनाफिक। वाह वाह, नारे हैदरी, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने मौलाए कायनात, मसलके आला हजरत। ये सहाबा है। और एक बात आपको बताऊं, आखिरी में चलते चलते शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक आदमी मर रहा था, उसको मौत आ रही थी, मरते मरते लोग उसको कलेमे की तलकीन कर रहे थे, कलेमा पढ़कर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। लोग कहते यार तू सब बातें करता है, कलेमा नहीं पढ़ पाता है। तो उसने कहा क्या करूं यार, मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था और वो मुझे गुस्ताखी पे उकसाते थे, वो गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। तो क्या हुआ पता है, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। बताओ, जो अबू बकर सिद्दीक और उमर की गुस्ताखी ना करे मगर गुस्ताखों के साथ बैठे, जब मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग सिद्दीक और फारूक की गुस्ताखियां करते हैं, बताओ, याद रखना, स्टेज पे कुछ बनो, कमरे में कुछ बनो, लेकिन मरना तो बाकी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है ना। स्टेज पर आप पब्लिक को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कमरे के भी सुन्नी बनो और मिंबर के भी सुन्नी बनो, अपने जो है वो माज़अल्लाह ज़बान का सौदा ना करो। और याद रखना, सहाबा और अहले बैत को मानना ये बिजनेस नहीं है, बल्कि आखिरत में निजात का जरिया है। मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो ये सहाबा हैं जिनकी मोहब्बत ईमान का जरिया है। एक उन्वान छूट रहा है, अगर बोलो तो कुछ कह दूं, नहीं बोलूंगा तो मुझे नींद नहीं आ सकेगी कि मैं अधूरी तकरीर करके आया। इस्लाह माशरा पे जहां वक्त खत्म, बयान खत्म, लेकिन आकाओं का जिक्र हो तो फिर पूरी पूरी नमक हलाली करके जाना है। आपने क्या उन्वान दिया, अजमत खुलफाए राशिदीन व पंजतन। तो मैं खुलफाए राशिदीन पर तो कुछ गुफ्तगू कर गया, लेकिन अहले बैत पे कोई बात नहीं हुई। अगर इजाजत दे, ठंडी बहुत है लेकिन मैं बात पढ़ना चाहता हूं। ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा हैं जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा हैं जो हुजूर को चाहते हैं, हुजूर इनको चाहते हैं, ये हुजूर को चाहते हैं, अपना माल हुजूर पे कुर्बान करते हैं। आका ने फरमाया, जिसने इस्लाम पे एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मेरा अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक का लक़ब अतीक है, अतीक अतीक का मतलब होता है जहन्नम से आजाद। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा हैं जिनको जहन्नम से आजादी का मुजदा दिया गया, लेकिन अहलुल बैत वो भी बड़े शान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर मैंने कहा हमारी दो आंखें हैं, एक सहाबी और एक अहले बैत। और अहलुल बैत क्या है? अहलुल बैत क्या है? मुश्किल कुशा अहलुल बैत, हाजत रवा अहलुल बैत। नाम ले लो तो तकदीर बदल जाए अहलुल बैत, मोहब्बत कर लो तो जहन्नम हराम हो जाए अहलुल बैत। क्या तुमने बुखारी की हदीस नहीं सुनी? आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करते हैं उन पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी गई। एक बात आपको पता है यार, वो क्या लोग हैं, आखिरी बात कहने चला हूं, तवज्जो, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं जिनके नाम अल्लाह के रसूल ने नहीं रखे। तवज्जो,
तवज्जो करिए, जिनके नाम के लिए आसमान से वही का नुज़ूल हुआ। आप गौर करें, वही आ रही है, वही। इसका नाम अली रखो, इनका नाम फातिमा रखो, इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हुसैन रखो। और हसन और हुसैन तो तवज्जो को पुकारते मुसीबत में, और गौ से पाक पंजतन पाक को पुकारते मुसीबत में। जो गौ से पाक की भी मुश्किल कुशा उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं, अली के मुर्तज़ा कहते हैं, हसन मुज्तबा कहते हैं, हुसैन करबला कहते हैं। आखिरी बात, इस नाम की तासीर क्या, कोई ले तो ना अकीदत से। आखिरी बात, क्या तासीर इस नाम की बताऊं, इन नामों की तासीर क्या बताऊं। एक नन्ना सा 4 साल का बच्चा, बस बात खत्म। आखिरी बात, ये आखिरी बात, हाँ आखिरी बात, तवज्जो आखिरी। एक खवातीन भी जब बच्चे पैदा हो ना, साहबा और अहले बैत के नाम पे रखो, ताकि पता चले तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं कि हमारे माँ बाप वफादारों से ताल्लुक रखते थे, बेवफा लोग नहीं थे। हीरो के हीरोइन के नाम पे नहीं, अहले बैत और सहाबा के नाम पे नाम रखते। बहनें भी बहुत हजारों की तादाद में मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ, तुम संवर जाओगी ना, पूरा माशरा संवर जाएगा। तुम नमाजी बनोगे ना, तुम्हारा पूरा घर नमाजी बनेगा। तुम पर्दे में रहोगी ना, तो तुम्हारे घर में भी हसनैन करीमैन के गुलाम पैदा होंगे। तुम हलाल खाओगी ना, तो बाबा फरीद और गरीब नवाज के गुलाम तुम्हारे घर में भी पैदा होंगे। लेकिन बात आखिरी चल रही थी क्या, एक 4 साल का बच्चा देखता है एक बगदाद की जमीन पर एक जवान है, बहुत खूबसूरत, चेहरे पे नकाब डालकर वो अपनी सवारी पे जा रहा है। लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, लोगों इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोले ये हमारे नबी का नवासा है और आले रसूल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम अली रजा है। तो क्यों दौड़ रहे हो? बोले उसकी ज़ियारत करना है। और ज़ियारत करना, उसके चेहरे में क्या रखा है? इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि आला हज़रत अली रहमा लिखते फतावा रज़विया में कि चेहरे पर नकाब डाल के चलते थे। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? गौर तो करें, यही तो बात है ना। अली का रजा इतना खूबसूरत है तो अली के हुस्न का आलम क्या होगा? तवज्जो तो करें ना। चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे इमाम अली रजा, उनकी सीरत में लिखा है। तो उस नौजवान, उस 4-5 साल के लड़के ने कहा, इस जवान के चेहरे में क्या रखा है? इसका चेहरा देखने के लिए पीछे पीछे भाग रहे। किसी आशिक ने कहा, ओ तू जाके देख ले चेहरे में क्या रखा है। बच्चे को क्या समझाए चेहरे में क्या रखा है? थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत। एक खूबसूरत वो होते हैं यार जिनको स्टेज का नाजिम खूबसूरत बनाता है, और एक खूबसूरत वो होते हैं जिनको अल्लाह खूबसूरत बनाता है। आप ऐसे नहीं है, आप नहीं है ऐसे, आपको नहीं कह रहा हूं। एक नेक वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम नेक बनाता है, एक नेक वो होता है जिसको अल्लाह नेक बनाता है, एक वली वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम वली बनाता है, एक वली वो होता है जिसको अल्लाह वली बनाता है। मेरे अजीज याद रखना, इंसान तुम्हें वली बनाएंगे, चंद दिन भी तुम्हारी ढोलकी पीटी ना जाएगी, लेकिन अल्लाह जिसको वली बनाएगा, जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, तुम्हारी विलायत के डंके बजते रहेंगे। वारिस पाक को वली मिंबरों ने नहीं बनाया, बल्कि साहिब मिंबर अली मुर्तजा ने बनाया। साहिबुल बरकात को वली नाजिमों ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस और मुकर्रब बंदे सरकार गौसे आजम ने उनको विलायत का मकाम अता फरमाया। इसलिए कहता हूं, स्टेजों की अलकाबात पर कॉलर टाइट मत करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वाह। ये स्टेज की दुनिया है। नाजिम साहब तारीफ करने के बाद मुझे कमरे में आके ये कह चुके, सैयद साहब माफ करना यार, मजबूरी है, वरना आगे का प्रोग्राम कैसे मिले। आपने नहीं कहा था। मेरी जान, मेरे भाई, असल में नाजिम भी है, ये आलिम भी है, कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाइयों को, अपने नकीब, सब नकीब भी ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह का वास्ता रहम करो। अगर मुझ जैसे आदमी को आप वली कहोगे ना, 2 चीज होगी। लोग कहेंगे यार क्या गरीब नवाज भी ऐसे ही थे, यानी गरीब नवाज का गिराफ नीचे आ जाएगा, है ना? ऐसे ही थे। अगर मुझे कहोगे ना वली, तो ये नुकसान होगा कि इतनी बड़ी हस्ती
दिमाग में यूं गिराफ में नीचे आएगी, या फिर ये सोचोगी कि अच्छा वो भी ऐसे ही रहे होंगे जैसा अमीनुल कादरी है, लेकिन उनके मानने वालों ने बढ़ाना चढ़ाना जैसे ये लोग कर रहे हैं, बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते चढ़ाते वहां तक ले गए, लेकिन वो कुछ थे वो नहीं, ऐसे ही थे और मामला हो गया। दो चीज हुई है ना कि कौन किससे लोग बदजन हुए, किससे बदजन? यार तुम पांव चूम लो, हाथ चूम लो, नजराना ले लो, दे लो, खा लो, सब कर लो, लेकिन किसी को वली कहने से, कुतुब अब्दाल कहने से पहले सोचो ना यार कि अपने बड़े बुजुर्गों का गिराफ कितना नीचे आएगा। अवाम की नजर में औलिया अल्लाह की हैसियत क्या रह जाएगी? क्यों? इसलिए कि मैं चलते चलते काबे की तरफ थूक भी रहा हूं तो लोग मुझे देखकर गरीब नवाज को कयास करेंगे। मैं किसी पे नाराज भी हो रहा हूं, डांट भी रहा हूं, लोग मुझे देख के गरीब नवाज को कयास करेंगे। कई लोगों की घड़ी देख के कह रहा हूं कितनी अच्छी, जरा मुझे दे दे, लोग मुझ पे गरीब नवाज को कयास करेंगे। इतनी बड़ी हस्ती को दांव पे लगा के अपने आप की इज्जत हासिल करने पे लानत हो। हम तो ये गए, हम जैसे करोड़ों जिसकी जूतियों में जमा होते हैं, उससे बहुत बुलंद मकाम सरकार गरीब नवाज का है। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अपनी इज्जत की खातिर इतनी बड़ी हस्तियों को हमें दांव पे नहीं लगाना है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कम से कम मुझे तो वली ना कहा। अगर अल्लाह मुझे बना दे ये उसका करम है, लेकिन मैं तो पूरे मुसलमानों में, पूरी जमात अहले सुन्नत में सबसे हकीर, फकीर, बदकार, गुनहगार, सियाकार हूं। दुआ करे जलसे में इस नियत से आ जाता हूं जहां 40 मोमिन जमा होते हैं, उसमें एक अल्लाह का वली होता है। सोचता हूं 40 नहीं बल्कि हजारों आ जाते हैं, किसी एक की नजर पड़ जाएगी, किसी से मुसाफा हो जाएगा, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा भी पार हो जाएगा। इसी लालच के तहत आ जाते। बात आखिरी क्या चल रही थी, उस नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा इसके चेहरे में क्या रखा है, इसके पीछे भाग रहे हो। किसी सरफिरे ने कह दिया होगा ओ तू जाके देख ले यार कि क्या रखा है उसके चेहरे में। वो नन्हा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा भागा और जब इमाम अली रजा ने चेहरे से नकाब उठाया तो पूरी महफिल पे चीख पुकार के बाद सन्नाटा छा गया। आपने हदीस बयान करना शुरू की। वो नन्हा सा बच्चा मजूसी का बच्चा था। मजूसी किसको कहते हैं? आतिश परस्त, आग को पूजने वाले। वो नन्हा सा बच्चा आतिश परस्त का बच्चा था। जैसे इमाम अली रजा को, नबी के लाडले को देखा ना, इतने खूबसूरत थे, बच्चा इतना मुतासिर हुआ। वो बच्चा कहता है ओ आका, ओ अली रजा, आज से तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है, तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। इमाम अली रजा ने फरमाया तूने मुझे माँ और बाबा कह दिया, आज के बाद मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया, अपने पास रखा, खिलाया पिलाया पाला, इतना पढ़ाया कि दुनिया ने फिर उस बच्चे को हजरत सैयदना इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। वो मारूफ करखी इतना बड़ा बनाया मारूफ को कि गौसे पाक उनके मजार पे जाते थे तो दूर से 1 मील दूर से जूते उतार कर बगल में दबा लेते थे। कई दिन तक उनके मजार पे एहतिकाफ करते थे और फरमाते हैं जितना मारूफ करकी के मजार से मुझे फैज मिला, अपने मशाइख में किसी के मजार से उतना फैज नहीं मिला। अब सुनो मारूफ करकी क्या है। एक दिन हारून रशीद को दरिया के सफर में जाना था। मैं उन्वान से हटा नहीं हूं, अहले बैत ही मेरा उन्वान, लेकिन गौर से सुने बात कहना क्या चाहता हूं। उसको दरिया के सफर में जाना था, आया हजरत इमाम अली रजा के दरवाजे पर। इमाम अली रजा के दरवाजे पर जब आया तो देखा कि इमाम मारूफ करकी दरबान बन करके खड़े, दरबान बने खड़े। हारून क्या बात है, क्यों आए हो? हारून रशीद ने कहा हजरत से मिलना है। क्यों मिलना है, क्या काम है? मैं दरिया के सफर में जा रहा हूं। अच्छा तो कहा मुझे तावीज चाहिए, डर है, मौसम तूफानों का है, तूफान आ जाएगा दरिया में, मैं चाहता हूं कि हजरत तावीज दे दें, दरिया में तावीज डाल दूंगा, तूफान से बच जाऊंगा। है हजरत तावीज दे सकते? उस वक्त हजरत मसरूफ थे। क्या हुआ, मारूफ करके अंदर गए, एक तावीज लाया, तावीज ला करके दिया और दे करके कहा ले जाओ, इंशाअल्लाह तूफान टल जाएगा इस तावीज की बरकत से। हारून रशीद गया भी, तूफान आया भी, तावीज भी डाला और बच भी गया। बहुत सारे तोहफे तहफ लेकर आया। अब
पेश किया, दरबानी पे मारूफ करकी थे। अब क्या हुआ हारून, अरे वो तूफान आया था, फिर तावीज डाला था, फिर तूफान खत्म हो गया तावीज की बरकत से, तो फिर ये तोहफे लेकर आया हूं। किसके लिए? हजरत के लिए। ना, हजरत के लिए तोहफे नहीं, तोहफे तो हमारे लिए। तुम्हारे लिए क्यों? तावीज तो हमने दिया था। मारूफ करकी ने कहा मौला अली रजा ने तावीज नहीं दिया था, तावीज हमने दिया था। तुमने दिया था? हाँ। और सुनो, कोई आयत नहीं लिखी थी, कोई वजीफा नहीं लिखा था। कहा फिर अपना नाम लिखा था मारूफ करकी। क्यों अपना नाम लिखा था? चेक कर रहा था कि अली के बेटे, नबी के बेटे की जबान पे 24 घंटे मेरा नाम हजारों बार आता है। मारूफ बकरी को चारा दे, मारूफ पानी पिला, मारूफ मुसल्ला बिछा, मारूफ खाना खिला, मारूफ वहां जा, मारूफ यहाँ जा, मारूफ वहां जा। तो मैंने सोचा नबी का बेटा एक दिन में मेरा नाम इतनी मर्तबा लेता है, मारूफ मारूफ मारूफ, तो मैं तो कोई हस्ती नहीं, लेकिन नबी के लाल की जबान पे जो मेरा नाम बार 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 आया, तो इसमें असर कितना पैदा हुआ, तासीर कितनी पैदा हुई, वो चेक करना चाहता था। सो मैंने चेक कर लिया, नबी के लाडले ने बार बार मेरा नाम लिया, तो मेरा नाम भी अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा हो गया। अब बताओ, अली रजा मारूफ मारूफ कहे तो उस नाम में इतना असर हो, जब नबी फातिमा 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 कहते हैं, उस नाम के असर का आलम क्या होगा। नबी हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, अली 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 कहते, उस नाम में असर क्या होगा। मारूफ का नाम अली रजा ने नहीं रखा, सिर्फ ले लिया, तो इतना असर है। जिन नामों को वही के मुताबिक नबी ने रखा, उन नामों के असर का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बेदम कहते, बेदम यही तो बात है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, और मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन बोल।